मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुलचे की रेसिपी, जिसे हमने घर पे बनाया है और वो भी एकदम बाजार स्टाइल। तो अगर आप इसे घर पे बनाएं तो बाज़ार से खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। आज हम बनाएंगे कुलचे, वो भी तवे पे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप मैदा। आप चाहे मैदा और आधा आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा मैदा लिया है और यहाँ पे हमने लिया है छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही। तो चलिए पहले इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल के अंदर हम जो मैदा हमने लिया है उसे डाल देते हैं। आप मेज़रमेंट के लिए कोई कटोरी या कोई चाय का कप ले सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने दही ली थी उसे। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच शक्कर और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें बेकिंग सोडा, या आपके पास बेकिंग पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाला है। और अब इसी में हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें घी का भी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसका नरम सा हम डो तैयार करेंगे। तो देखिए, इसे ज़्यादा हम दम लगा के नहीं गूंदेंगे, इसे बस इस तरह से हम मिलाते रहेंगे और इसका नरम सा डो तैयार करके इसे हम 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए, अगर आपको इसमें पानी डाल के, अगर इसमें पानी कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लें। लेकिन हमने यहाँ पे दही डाली है तो ये अच्छी तरह से गूंथा जा रहा है, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो देखिए, हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है और इसे हमने इतना नरम रखा है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हाथों में पानी लगा के इसे थोड़ा चिकना कर लेते हैं इस तरह से। और इसे अब हम अच्छी तरह से ढक के रख देंगे। अब 2 घंटे बाद इसे हम देखेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे एक बार हम हाथों की सहायता से इसे अच्छे से पंच कर करके इसे हम गूंथ लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे। तो पहले इसे हम अच्छे से हाथों की सहायता से पहले गूंथ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से मसल लिया है एक बार और। अब इसके हम 2 भाग कर देते हैं। इस तरह से लेके इसमें हम 2 भाग कर लेते हैं और इसे हाथों की सहायता से अच्छे से रोल करके, आप चाहे तो चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लें और इससे आपको जितनी बड़ी छोटी कुलचे बनाने हो उस हिसाब से आप लोई बना लें। तो मैं यहाँ पे लोई बना लेती हूँ। देखिए, तो मैंने इतना पोर्शन लेके इसकी लोई बना ली है। तो सबसे पहले हम लोई बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इन बाकियों को हम एक प्लेट में रख लेते हैं और चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट करके इसे इस तरह से दबा के इसी के ऊपर हम अब थोड़े से कलौंजी के दाने इस तरह से दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं, और थोड़ा सा हरा धनिया दबा देंगे और इसे एक बार हम इस तरह से बेल लेंगे।
तो हम कुलचे बना रहे हैं, तो इसे हम लंबा ही बेलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसे लंबा बेल लेंगे। तो देखिए एक कुलचा हमारा बनके तैयार है। अब जिस साइड से हम इसे तवे पे डालेंगे, इस साइड से इसका भाग हम ऊपर रखेंगे। तो चलिए इसे हम पहले सेक लेते हैं। तो देखिए गैस पे हमने एक तवा रख लिया है। अब इसी को हम इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से, और हल्का सा पानी का छींटा देके इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो जब तक हमारा वो कुलचा तैयार हो रहा है तब तक हम दूसरा कुलचा बना के तैयार कर लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस से सूखा आटा इसके ऊपर डाल के इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से दबा देंगे, और इसी के ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी के दाने और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे एक बार हम इस तरह से बेल लेंगे ताकि ये निकले नहीं, और अच्छी तरह से हम इसे बेल लेंगे। घुमा घुमा के आपको गोल या लंबा जिस तरह से आपको रखना है आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा कुलचा भी बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे कुलचे बना के तैयार करके रख लेंगे एक प्लेट में, फिर उन्हें हम सेकेंगे। तो चलिए अब हम अपने जो हमने तवे पे कुलचे को डाला था उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूलने लगा है। अब इसे हम पलट देते हैं इस तरह से पकड़ के। तो नीचे की तरफ से कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसे हम हाथों की सहायता से, कोई भी स्पैचुला लेके आप इस तरह से दबा के इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इन्हें हम पलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं ताकि ये कहीं से भी कच्चा न रह जाए। जब आप घर पे ही कुलचे बना सकते हो तो बाहर की खाने की क्या ज़रूरत। और कितने अच्छे और कितने टेस्टी कुलचे हमारे ये बनके तैयार हो रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला कुलचा बनके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरे कुलचे को भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए जो हमने ऊपर का हिस्सा ऊपर के साइड और जो नीचे का है उसे नीचे साइड रख देंगे, और हल्का सा पानी का छींटा कर मार के। तो देखिए कितने अच्छे से ये फूलना स्टार्ट हो गए। तो इसे अभी हम ढक देते हैं। तो देखिए ये नीचे के साइड से अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे ये सिक के तैयार हुए हैं। तो इसे हम ऊपर के साइड से भी जो हमने पलटा है इस तरह से उसे दबा के हम दोनों साइड से पका लेते हैं। तो देखिए हमारा कुलचा बनके तैयार है। अब इसे हम बटर लगा के भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कुलचों को एक साथ रख लिया है, और इसी के ऊपर हम बटर को अच्छी तरह से लगा के स्प्रेड कर लेंगे, और दोनों साइड से पलट पलट के इसे हम सेक लेते हैं। तो नीचे के साइड में भी हम बटर को अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है। देखिए हमारे कुलचे बनके तैयार है, और कितने टेस्टी और कितने अच्छे। तो चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं हम। तो देखिए हमारे कुलचे बनके तैयार हैं। ये कितने टेस्टी और कितने यमी लग रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।